वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, सियासी रहनुमा भी हैं और इंजीनियर भी हैं। काशिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बेहतर। सर, सियासत MQM पाकिस्तान में कैसे आपका आना हुआ? देखिए, मैं MQM जब मैंने ज्वाइन की उस टाइम मैं स्टूडेंट था, AP मसू से मैंने स्टार्ट लिया और 98 से मैंने AP मसू ज्वाइन की MQM की। AP मसू में आने का मकसद ये था, तलबा तंजीम थी AP मसू, तलबात के लिए काम करती थी। MQM काम करती थी 98% लोगों के लिए। हम स्टार्ट वहाँ से लिया AP मसू से। AP मसू तलबा तंजीम से निकल के मैं आया लेबर विंग में। अच्छा। लेबर की सियासत में आया। लेबर इदारों में जो लेबर के साथ मसाइल होते थे, उन मसाइलों के लिए हमने आवाज उठाई, शॉर्ट आउट किया, आवाज उठाई हमने। और MQM तो देखें, भले वो कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, इदारे की बात हो, डिपार्टमेंट की बात हो या आवाम की बात हो, MQM शुरू से बात करती आई थी 98% लोगों। अच्छा। उसके बाद 30 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जदोजहद में लग गए हैं और चली रही है MQM की जदोजहद। मतलब 30 साल का अरसा हो गया आपको MQM के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तकरीबन। अब देखा जाए तो आना कैसे हुआ आपका MQM में? MQM में मैं AP मसू से आया। जब मैं कॉलेज में था। किसी को देख कर आए या आपकी फैमिली में कोई था जिससे आप इंस्पायर हो के आपने कहा आपको MQM ज्वाइन करनी है या आपको सियासत में आना है? देखिए, मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, उनको देख के? जी, मैं उनको देख के आया और उनको देखने के साथ साथ फिर एक चीज़ होती है ना, देखिए इंसान को अंदाज़ा ही होता है इस शहर में हमारी जो तलबा तंजीम है वो क्या कर रही है और वो तलबात की लिए काम कर रही है। तो जो हमने महरूमियाँ देखी तलबात के साथ जो हो रही थी, परेशानियाँ हो रही थी, उसको देख के आए, क्योंकि हमने कहा हम आगे नहीं आएंगे, हम इनकी जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे तो ये जुल्म होता रहेगा हमारे साथ। सही। किसी ना किसी को आवाज उठानी है, किसी ने किसी आवाज बने। जो आवाज ऑलरेडी हमारे बड़ों ने उठाई थी उसकी आवाज के साथ हमने कारवां बन के निकले, हम काम किया। फिर मैं लेबर विंग की सियासत में आया। अच्छा। लेबर विंग में काफ़ी लंबा मेरा सियासत का हिस्सा है लेबर विंग। मैं पहले इंचार्ज बना, उसके बाद फिर मैं यूनिट का इंचार्ज बना, फिर मैं यूनिट के अलावा फिर मैं आया लेबर विंग के, मतलब मरकजी रुकन बना मैं, मरकजी मेंबर बना, फिर मैं ज्वाइंट इंचार्ज लेबर डिवीजन बना मैं। अच्छा। फिर इंचार्ज लेबर डिवीजन बना पूरे पाकिस्तान का। अच्छा। सही। जब ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते, उस टाइम भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर थी। अच्छा, आपकी पार्टी के अंदर? पार्टी के अंदर। अच्छा। उस टाइम भी हम आवाज उठाते थे। सही है, जो खराबियां थी MQM की। और एक फारूक भाई, जब MQM एक थी, वो एक वाहिद शख्स था फारूक सत्तार भाई। जब भी फारूक भाई हमारी बात सुनते थे और फारूक सत्तार भाई को मैं बताता था, फारूक भाई ये खराबियां हैं, ये चीजें हैं, तो फारूक भाई खराबियों को समझते थे और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। अच्छा। फारूक सत्तार भाई। मीन टाइम हमारी 22 अगस्त आ गई। 22 अगस्त आने के बाद हमने लाताल्लुकी कर दी अपने काइद से। सही है। और फिर सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हो गए हमारे। जी, इस वक्त आपकी जो है MQM पाकिस्तान के बानी वही हैं। फारूक सत्तार भाई हो गए। जब फारूक सत्तार भाई आए तो फारूक सत्तार भाई ने अपनी आवाज उठाई, बोला भाई जितना पैसा मिला है उसका हिसाब दिया जाए। एहतसाब करना चाह रहे हैं। सही। जब वसीम अख्तर साहब से, मेयर से उन्होंने सवाल किया हिसाब दिया जाए पैसों का, जो मिल रहा है कहाँ लग रहा है, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या है, तो उन्होंने हिसाब नहीं दिया। और कहते हैं ना, देखें कुछ लोगों ने मिलके फारूक भाई को MQM से निकाला। अच्छा। फारूक भाई को MQM से निकाला। सही। अब वो किस तरह निकाला, उसमें लोग भी मुलविस थे, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ। MQM फारूक भाई को बाहर करा। सही। तो फारूक भाई को बाहर किया तो फारूक भाई ने फिर भी MQM की जद्दोजहद जारी रखी और फारूक भाई ने बोला MQM हम लेंगे और साफ सुथरी MQM बनाएंगे, 86 की MQM बनाएंगे। सही। जिस तरह MQM 86 में थी, बेलोस काम करती थी, उस टाइम वसाइल नहीं थे हमारे पास, फिर भी आवाम
के लोग आवाम भी काम करते थे, लोगों में दरमियान थे, लोगों के लिए हम काम करते थे और कराची शहर के लिए काम होता था। आज तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम कराची शहर के लिए भी काम नहीं कर रहे, होने के बावजूद काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो आज हम काम कर रहे हैं सिर्फ एमक्यूएम लेने के और एमक्यूएम साफ सुथरी बनाने का, 86 के एमक्यूएम। सही। उसमें फारूक भाई देखिए, आप बात करते हैं एमक्यूएम को, फर्ज करें हम बोलते हैं भाई एमक्यूएम काम कर रही है, तो एमक्यूएम मुझे बताया बेसिक चीज नहीं दे पाई। इधर बेसिक क्या है आपकी? बेसिक आपकी चीज होती है पानी। बिल्कुल। सफाई पहले नंबर पे पानी है। सफाई आपकी नहीं है, पानी आपने दिया, रोजगार के लिए आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। क्या रोजगार दिया हमने लोगों को? भाई हम ऐसी इंडस्ट्रीज लगाते छोटी छोटी, गैस भी नहीं आएगी, गैस भी का गैस, देखिए बेसिक चीज है ना, ये चीजें नहीं मिल रही, फिर हम रोजगार की तरफ भी जाएं। हमने ऐसी क्या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई हैं, या क्या कोशिश करी है कराची शहर में कोई आगे कारोबार करे, कोई रोजगार ऐसा हो जो हमारे लोग काम पे लग सकें? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने नौकरियां नहीं दी लोगों को, हमने वसाइल नहीं दिए लोगों को, हमने आज तक ये 4 का प्रोजेक्ट चल रहा है, कितनी आवाज उठा ली हमने, हम तो गवर्नमेंट में थे। हम भाई गवर्नमेंट छोड़ने की हम बात करते हैं, जब हमें अपने मफाद होता है तो हम गवर्नमेंट छोड़ने की बात करते हैं। आवाम के लिए हमने गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ी? यानी कि आप जब इक़्तिदार में थे तब आपकी पार्टी ने आपको ये शिकायत है कुछ भी नहीं किया। देखिए ना, कहाँ आज एजुकेशन का हाल देखें क्या है। एजुकेशन तो हमने अपनी खत्म कर ली है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जब एजुकेशन नहीं है, बेसिक चीज हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने अपने माशरे में बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे, मेरिट पे नहीं लेके आ रहे, तो फिर हम कहते हैं जाती हो रही है। जाती तो हम अपने हाथ से खुद कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लगता है एमक्यूएम के जो संभालने वाले थे उन्होंने मेरिट का कत्ल किया है? बिल्कुल कत्ल किया है। पर्ची सिस्टम चली है, पर्ची सिस्टम 100% चला है। लोगों ने अपने बच्चों को A+ कैटेगरी में वो अपने बच्चों को प्रमोट किया है, हालांकि वो इस काबिल नहीं थे। मैं नहीं समझता। अच्छा, मैं नहीं समझता। देखिए, आज मुझे बताएं कितने % कराची शहर के बच्चे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने % लड़के जा रहे हैं? बहुत कम रेशो है हमारा। वो क्या है? क्या? हम मैट्रिक और इंटर में इतने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते, तो जो जाएंगे हम। अब पर्ची खत्म हो गई ना, सही, अब पावर खत्म हो गया। बिल्कुल उस पावर का ज्यादा फायदा उठाया मैंने। हाँ। जिसकी वजह से हमारे बच्चे प्रमोट हो रहे थे। बिल्कुल। तो कहने का हम गलतियां करते आए हैं, जिसकी वजह से आज हमें परेशानियां हो रही हैं। यानी कि आज आपको आपकी ही पार्टी से बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारी शिकायतें। देखिए, मैं कहता हूँ आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। आप 20 साल में आप भी जॉब्स कर रही होंगी जी, 10 या 15 साल तो हो गया होगा आपको भी फील्ड में या मुख्तलिफ जॉब्स करते हुए। जी जी। आप खुद अपने अंदर देखें, आप कितनी चेंज नहीं आई। कोई 80 गज के घर से उठ के कोई डिफेंस में शिफ्ट तो नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। और वो अपने इंटरव्यू में ये भी बोले, भाई मैं तो ट्यूशन पढ़ाता था। That's very difficult कि कोई 80 गज के घर से उठ के डिफेंस में 500 गज का बैंगलोर ले लें। आसान नहीं है, आसान मतलब नहीं, मानने वाली बात नहीं है। कम हो सकता है, लेकिन थोड़ा हर्डल्स आती हैं सबकी। उसके पीछे होने पे चले, मैं बोल सकता हूँ बंदे ने कोई अच्छी कोई लाइन थी उसकी। लोगों की उम्रें लग जाती हैं एक 80 गज का घर भी बनाने में, और वो 500 गज के डिफेंस में कर रहे हैं। लोगों की मैं बता रही हूँ उम्रें लग जाती हैं। तो क्यों ये 8-10 लोगों का टोला एमकेएम का, यही क्यों मतलब सिर्फ आगे जा रहा है? यही क्यों पैसों में खुशहाल हो रहा है? हमारे वोटर तो नहीं हो रहे, हमारी आवाम तो नहीं हो रही, बाकी लोग नहीं हो रहे। कहाँ हो रहे? स्पेसिफिक ये जो आपके 8-10 भाई 20,000 की नौकरी नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 के बाद 20,000 की नौकरी नहीं है किसी के पास। एक नॉर्मल घर भी आजकल किराए पे किसी गरीब का होता है ना, वो 5-6 हज़ार तो कम से कम घर का किराया होता है। फिर बिजली है, कम बता रहे हैं आप। मतलब छोटी सी जगह का घर भी आजकल के इस दौर में अगर कोई घर लेने जाता है तो उसका घर का किराया 15 से 20 हजार रुपए का किराया। 20,000 की नौकरी भी नहीं दे सकते। 20,000 की नौकरी तो है ही, नौकरियां तो है ही नहीं। आप देखें, ये जब से हुकूमत आई है खान साहब की हुकूमत से कितना सेटिस्फाई है? देखिए, पीटीआई का कुछ वोट बैंक है और कुछ
दोस्तों की मदद से आ गए हो, अच्छा, सही है। मैं समझता हूँ आपको जो, लगता है वो पसंदीदार थे, बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म आ गई क्योंकि वो एक क्रिकेटर थे, हमारे हाँ पुराने देखिए, क्रिकेटर मैं थे। समझता हूँ उनसे लोगों ने उम्मीद लगाई थी और डिलीवर, शायद बातें बहुत, पीटीआई इमरान खान साहब या जितने भी लोग थे वो एक अच्छी बातें करते डिबेट्स थे, अच्छे डिबेट्स अच्छी करते थे, सही है अच्छी ना। करते थे। और मैं भी सोचता था कभी कभी यार एमक्यू में नहीं होता तो मैं पीटीआई में होता। अच्छा। मतलब इतनी अच्छे माशरे की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हम्म। हैं और बोलते हैं हम अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे और ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो दुनिया, पूरी दुनिया से पाकिस्तान में लोग आएंगे। हम्म। तो मैं तो समझता हूँ तो जो अभी पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वो तो खुदकुशियाँ करने पे आ गए हैं। हाँ, जो बेरोजगारी है आपकी आजकल की मार्शत हमारी तबाह हो चुकी तबाह हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जो सेटबैक कह लें जो पीटीआई के लिए सब में बड़ा जो गवर्नमेंट के लिए परेशानी है, और मैं समझता हूँ वो इस चीज़ को नहीं कर सकी, वो महंगाई कम नहीं कर सकी, रोजमर्रा की अशिया जो है वो बढ़ चुकी हैं। कम नहीं करी ना। चीनी 120 इसका 115 कोई, रुपए हो उन्होंने चुकी है। ऐसा कोई प्लान नहीं था उनका जो कम से कम महंगाई कम हो सकती। ये एक चीज कर देते ना आवाम के लेकिन लिए। आप ये भी तो देखें ना, बाकी जो पार्टीज होके गुजर चुकी हैं तो सबको इक्तदार के 5-5 साल दिए गए। उन्होंने 5 साल क्या, 5 से 10-10 साल भी उन्होंने पूरे किए। तो क्या हम खान साहब को 2 साल अभी उनको हो गए, 5 साल हम उनको नहीं दे सकते? देखिए 5 साल दें, कोई बुराई नहीं है, दे दें, 3 साल और दे दें। मेरी अपनी असेसमेंट है जो मैं समझता हूँ, आगे 3 सालों में भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा ये कुछ कर सकेंगे। अच्छा। असल में देखिए प्लानिंग ही होती है, हाँ। हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं नजर आ रही आपस की लड़ाई के अलावा। जो हम बोले इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं, सब में बड़ा तो आपकी देखें रोजगार, आती बोला था हम रोजगार देंगे, 25 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो मैं समझता हूँ 25 लाख लोग तो रोजगार से चले गए कराची शहर में, रोजगार खत्म हो गया उनका। आपने कहा था मैं लोगों को घर दूंगा, कहाँ है घर? लोग तो बेघर हो चुके हैं। नौकरियां आपने नहीं दी, नौकरियां बल्कि और इदारों से कम। आप खुद जिस चैनल से ताल्लुक रखती हैं आप बताएं मुझे, हर जगह हर चैनल पे लोग कम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, 100-200 बंदा तो हर एक कंपनी से, हर एक चैनल से कम किए जा रहे फारिग हैं। कर दिया गया है। इतनी तो मुझे बेरोजगारी बताएं फैल चुकी ऐसा है यहाँ क्यों? पे। पहले तो कभी नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? एक महंगाई का जो एकदम से एक पहाड़ टूटा है इस अवाम के ऊपर कि अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन भी जो है वो कानों को हाथ लगा रहा है। मतलब बहुत सारी कंपनीज में से बहुत सारे लोग फायर कर अच्छा ये मुझे कर बताएं, दिए गए। बिजनेसमैन, हाँ। आजकल के बिजनेसमैन वो कहते हैं हम पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएंगे। हम यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। व्यूअर्स, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। काशिफ खान साहब के साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं काशिफ खान साहब से। एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और सियासी रहनुमा भी रह चुके हैं। सर, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले बिजनेसमैन की। देखिए मैं बात ये कर रहा था, आज पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं है जो ख्वाहिशमंद हो जो बोले मैं पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि एवरीवन इज स्केयर्ड। हाँ, क्योंकि हमने हालात ही ऐसे बना दिए हैं। आज मुझे बताएं, कोई शुरू करता है काम कारोबार, वो इसलिए करता है ना डबल होगा, मतलब उसको थोड़ा फायदा होगा। तो फायदे के लिए तो इस टाइम जो हमने हालात बना दिए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से कह लें, अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो उसके सारे अच्छे और बुरे कामों के जिम्मेदार पीटीआई कहलाएगी। अच्छा काम होगा जब भी पीटीआई कहलाएगी और बुरा काम होगा जब भी पीटीआई कहलाएगी, क्योंकि इस वक्त वो इक्तिदार में है। जी। जब पीटीआई इक्तिदार में है तो पीटीआई ने फॉरनर कोई ऐसा आ रहा है हमारे यहाँ बिजनेस, या पाकिस्तान के बिजनेसमैन पैसा लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? डूबते हुए जहाज पे कौन चढ़ेगा, मुझे ये बताएं। तो हमने पाकिस्तान को ऐसे हालात तो करने चाहिए थे, कम से कम रोजगार लोगों में। लेकिन जब लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? सही।
आपकी कितने लोगों को निकाला जा रहा है, मीडिया से भी निकाला जा रहा है, कंपनियों से भी निकाला जा रहा है, कंपनियां बंद भी हो रही हैं, बिल्कुल बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। और चोरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। देखिए स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है, हम बोलते हैं स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजह बेरोजगारी है। हम ये तो कहते हैं ये गलत कर रहा है, ये चोरियां कर रहा है। देखिए ये नहीं सोचते किसी के घर में किसी के बच्चे रो रहे होंगे ना, तो वो बच्चों के खातिर किसी के मार के आ जाएगा वो। सही। आपके मेरे बच्चे रोते हैं तो हम कुछ उनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके बच्चे दूध के लिए रोएंगे, वो दूध नहीं ला के देंगे। तो स्ट्रीट क्राइम ये उसका जिम्मेदार हम भी हैं। सही। मुआशरा किसी हद तक बहुत ज्यादा इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस स्ट्रीट क्राइम के जिम्मेदार ये गवर्नमेंट भी है। क्या लाइन आप दे रहे हैं, आप रोजगार नहीं दे रहे, वो हमसे छीन आपसे छीन के पूरा कर रहे हैं वो। तो वो क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। अब वो फिर हम बोलते चले स्ट्रीट क्राइम और माशरे में चीजें डकैतियां चोरियां बहुत बढ़ गई हैं, तो कोई तो वजह होगी बढ़ने की, उसकी वजह ये आपके सामने रख दी। तो हमें कोशिश करना चाहिए, MQMB कराची शहर की बात करती है, शहरी एरियाज की बात करती है, अंदरूनी सिंध की बात करती है। कम से कम जहाँ जहाँ MQM का रोल है वो MQM वहाँ तो काम करे। अभी तो कहीं पे भी नहीं है। अभी तो आपको पता है PTI का इक़्तिदार चल रहा है, लेकिन आपको लगता है PTI का देखिए फेडरल में है ना, सिंध में फिर भी हम कहीं ना कहीं तो है ना। बिल्कुल। और मेयर हमारा ज्यादा दिन नहीं हुए गए हुए। सही। मेयर थोड़े दिन ही पहले हमारा गया है। सही। तो हमने तो ना मेयरशिप में काम किया, मेयरशिप का पूरा टर्नओवर निकाल दिया, हमने कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताएं, मेयरशिप 5 साल रही, 15 दिन पहले याद आया होंगे मैंने इतने लेटर लिखे। सही। भाई नहीं काम कर रहे, सीएम हाउस पे बैठ के धरना दे देते। 200 तो काउंसलर है तुम्हारे, 2000 काउंसलरों को लेके बैठ जाते, चेयरमैन को लेके बैठ जाते, किसी बात पे तो आवाज उठाते। 150-200 चेयरमैन है, चेयरमैनों को लेके बैठ जाते। भाई यही रोड ब्लॉक कर देते, बोलते सही हम नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, हमारे ये कचरा नहीं उठ रहा, डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे। आज नहीं होता है, आपके बच्चे मेरे बच्चे यहाँ के शहरी कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, हेल्थ के लिए कौन से पार्क है यहाँ पर? कोई पार्क नहीं है। जो पार्क थे वो भी तबाह कर दिए हमने चाइना कटिंग में लाके। चाइना कटिंग तो लाए जो बच गए थे वो भी खत्म कर दिए हमने। उनमें कचरा बना डाल दिया उनमें। बिल्कुल कचरा पूरा भरा पड़ा। तो मुझे बताएं हमने क्या काम करा है? 5 लाख रुपए चेयरमैन को मिलते थे डेवलपमेंट के काम के लिए, 5 लाख रुपए डेवलपमेंट के काम के लिए महीने के मिलते थे। इलाके में वो 5 लाख का क्या काम किया? ADP स्कीम के छोटे कामों के मिलते थे 1-2 करोड़ रुपए। अच्छा। वो 2 करोड़ रुपए की पता नहीं कितनी स्कीमें बन सकती थी, वो कहाँ गए स्कीमें? कौन सी स्कीम बताएं, दिखाएं वो मेयर साहब जो बनी है। तो वो सारे कहाँ गए? मेयर साहब के अकाउंट में? मेयर साहब के अकाउंट में गए या मेयर साहब ने खर्च करे, क्या ऐसी की हमें नहीं पता। पीपल्स पार्टी कहती है हमने इनको पैसा दिया। सही। राउंड फिगर पता नहीं कुछ अरब और काउंट करती है, उन्हें हम दिए। तो पीपल्स पार्टी ने जो इतना पैसा दिया वो ऑन करती है, तो पीपल्स पार्टी का पैसा कहाँ गया जो दिया? सिंध गवर्नमेंट से लिया आपने। सिंध गवर्नमेंट, वजीर आला सिंध कहते हैं हमने उनको पैसे दिए, तो कहाँ लगे वो? भाई कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट दिख जाए मुझे। मेयर साहब का जो हल्का है वो जैसे चेयरमैन बने, वो बने लाइन्स एरिया से। लाइन्स एरिया और कुछ हिस्सा में ख्याल से ताइक रोड का है, कुछ लगता है उनका हिस्सा। तो जो जिस एरिया के मेयर से हल्का है उनका, वो जरा हल्का उनका जाके देखें आप। सही। अपने हल्के में काम नहीं किया उन्होंने। तो क्या वजह है इसकी? इंटरेस्ट नहीं है, काम नहीं करना। तो फिर इक़्तिदार में हो के या उनके पास एक डेजिग्नेशन है, तो फिर उसका फायदा क्या उठा रहे हैं वो? फायदा वो शायद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और खानदान के लिए, फैमिलीज के लिए उठा लिया उन्होंने। अच्छा। उनको अब्लाइज कर दिया। और अवाम आज भी कच्चे मकानों में, फटी हुई पाइपलाइनों में, और पानी का एक कतरा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे रुल रहे हैं। देखिए एक इंसान ये बोले ना मेरे पास इख्तियार नहीं है,
तो एमक्यूएम तो जब वजूद में आई थी जब भी इख्तियार नहीं था और उससे अच्छा काम करती थी। तो पैसे बगैर एमक्यूएम इतना अच्छा काम कर लेती थी। हाँ। जब इतना फंड नहीं था, हाँ। जब हमारे पास इतने इख्तियार नहीं थे, जब इतने वसाइल नहीं थे, तो अब तो सारे वसाइल होने के बावजूद तो आज हम काम नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब हमारी नीयत नहीं है, हम करना नहीं चाहते। सही। मेरी नीयत होगी, मैं करना चाहूंगा तो मैं काम करने की कोशिश करूंगा। सही। और फिर कहीं ना कहीं से काम भी नजर आएगा। 100% नजर नहीं आएगा तो 40-60% कम से कम नजर आएगा। लोग बोलेंगे नहीं, इसके बाद इख्तियारात ना होने के बाद भी काम किया इन्होंने। आज तो मैं कहता हूँ नॉर्मल आप रोड पे जाए किसी से पूछें तो वो ये कहेगा क्या शहर में काम नहीं किया। एमक्यूएम को गाली पड़ रही है, बिल्कुल ऐसा। एमक्यूएम को लोग बुरा भला बोल रहे हैं, तो किसकी वजह से आज कराची की जो हालत है उसके जिम्मेदारान ही एमक्यूएम को ठहराया जा रहा है। और देखिए हमें दुख है, हम एमक्यूएम को ऑन करते हैं, हम कहते हैं एमक्यूएम खराब नहीं है, एमक्यूएम वजूद में आई तो बिल्कुल सही आई और एमक्यूएम काम भी किया, एमक्यूएम ने डिलीवर भी किया माजी में। इन चंद अरसों में एमक्यूएम का हाल इन लोगों ने बुरा कर दिया, इस टोले ने बुरा कर दिया। इस टोले ने सिर्फ अपने आप को बनाया, अपने आप में तो चेंज आया, इस शहर में चेंज नहीं आया। असीर की फैमिली जाके देखें, लापता की फैमिली जाके देखें, ये हमारा जिम्मेदारी है। हमारा इस जद्दोजहद में तहरीक में कोई साथी हमारा शहीद हुआ है तो उसकी फैमिली को देखना हमारी जिम्मेदारी है। हमने नहीं देखा, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इग्नोर करा इन्होंने। जो इख्तिदार में बैठे हैं इन्होंने इग्नोर करा, एमक्यूएम के लोगों को नहीं पूछा। क्या होगा फिर हमारे साथ? आप क्या समझती हैं नेक्स्ट टाइम हमें वोट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। वोट हमारा देखें इसी वजह से नीचे आया। हम कहते हैं ना पीटीआई ने सीटें ले ली, पीटीआई ने चले मान लिया कुछ मेरिट पे ली होंगी, कुछ किसी तरह भी आ गए हो, तो पीटीआई का जो वोट पड़ा है ना उनको, और जो हमारा वोट कम हुआ है वो हमारे अपने नाकाम करने की वजह से कम हुआ है। आप अपनी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं? 100% ठहराता हूं मैं। हमने काम नहीं किया तो लोगों ने वोट दिया ना दूसरों को, सही स्पेस मिला ना। हाँ। भाई मैं काम नहीं करूंगा तो आप बोलेंगे फला को वोट दो, फला को स्पेस मिलेगा। वो स्पेस इसीलिए जाता है, मिलता है जब लोग कहते हैं काम करेंगे। और पीटीआई के बाद बहुत अच्छा मौका है, अच्छा बहुत अच्छा मौका है, कुछ काम कर जाए तो शायद। आपको क्या लगता है 2 सालों में तो उन्होंने माशरे तो तबाह कर दिया है, महंगाई इतनी कर दी है, पीटीआई क्या काम कर सकती है? मैं समझता हूँ शायद हो सकता है इमरान खान साहब अच्छा काम करना चाहते हो। हाँ। और उनको वसाइल ना मिल रहे हो। और नहीं, वसाइल भी उनके पास है, उनके पास टीम अच्छी नहीं है। अच्छा। तजुर्बेकार टीम नहीं है और समझदार लोग नहीं है उनके पास, वरना शायद उनके पास जितने वसाइल, जितनी सपोर्ट, हर तरीके से सपोर्ट है इस टाइम उनको, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे, कर सकते हैं और करना चाह तो रहे। अब वो उनके ऊपर है, वो सोचे इस चीज को, क्यों कर नहीं पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे। जो उनके साथ टीम है वो टीम नाहल टीम है मेरी नजर में। सही। और नाहल टीमों के साथ लेके चल के कोई कामयाबी तो होती नहीं है। सही। तो उनको चाहिए कोई अच्छे लोग लें साथ में, जो इस शहर के, इस मुल्क के ये कोई मतलब आपको लगता है उनकी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनकी टीम को आगे नहीं जाने देना चाह रहे, या उनकी सियासत पे बहुत ज्यादा वो? देखिए मैं समझता हूँ टीम में इतने अच्छे लोग नहीं हैं जो इस मुल्क की पॉलिसियां बना सकें। इस मुल्क में ऐसी कोई भूचाल लेके आ जाए, लोग बोले नहीं पूरा काम ही इन्होंने किया है, रोजगार आ गया, लोग घर मिल गए। ये चीजें तो ख्वाबों की बात कर रहे हैं आप, ये तो इस तरह की हो सकता है, लोग ख्वाब भी देख सकते हैं। ये बताएं चीन में जो लोग रह रहे हैं वो इंसान ही है ना। मुझे बताएं पेट्रोल हम बढ़ाकर कम करके बढ़ा देते हैं हम, 2 मरतबा ऐसा किया। जब लॉकडाउन हमारे इधर हुआ तो पेट्रोल तो कम इस्तेमाल हो रहा लॉकडाउन में, हुआ ही नहीं ना। लोगों की गाड़ियां घरों में बंद थी। हाँ। तो हमें जखीरा करना चाहिए था ना, हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए था। पर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती नहीं,
हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई और चाइना ने पेट्रोल अपने 1.5-2 सालों तक के लिए कम कर दिया। तो क्या वो मुल्क का सोच रहे हैं, सही, आवाम का सोच रहे हैं, हम मुल्क का नहीं सोच रहे। देखिए मेरा फर्ज बनता है, मुझे आवाम और अल्लाह ताला मुझे ये मौका देता है, किसी जगह पे आके हम बैठते हैं तो मैं सोचूं आवाम के लिए। सही, मैं अभी बात कर रहा हूँ आवाम की, और मैं बनने के बाद मैं अपनी और अपनी फैमिली की बात करूं। ज्यादातर मोस्टली यही हुआ है हमारे लोगों के साथ कि जब इक़्तिदार में आने से पहले जब वो वादे करते हैं उनके लीडर, अगली सीढ़ी चढ़ते ही जब वो लीडर बन जाते हैं तो वो वादे हवा हो जाते हैं, तो वो पहचानते भी नहीं है अवाम कौन थी, ये कौन लोग थे जिन्होंने मुझे वोट दिया था। खुद ही तकरीरें कर रहे होते हैं वोट की इज्जत करो, लेकिन उसके बाद ना वोट याद रहता है ना वोटर याद रहता है। देखिए अभी एक पीटीआई के फेडरल मिनिस्टर भी हैं, मुराद शायद नाम है उनका, जो बोलते थे कशकोल नहीं लेंगे हम। मुराद सईद की बात कर रहे हैं। कशकोल नहीं लेंगे हम, बोलते थे ना पहले, मतलब हम कशकोल नहीं लेंगे और हम कर्जा नहीं लेंगे। सही। तो बात तो देखिए, बात मैं शायद आज वो कर जाऊं, मैं बोलूं भाई कराची को मैं पेरिस बना दूंगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलूँ कराची की अच्छी हालत कर दूंगा, मैं इख्तिदार में आया तो हमें कुछ मिला तो कराची को बेहतर हालत में करेंगे। अब मैं बोलूंगा मैं पेरिस बना दूंगा। यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, बिग ब्रेक पे जा रहे हैं व्यूअर्स। हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं काशिफ खान साहब से, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, सियासी रहनुमा भी हैं। सर हम बात कर रहे थे अभी, मैं बात आपसे कर रहा था, देखें मुराद सईद ने आज से पहले जब नहीं पीटीआई के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हम हाथ में कशकोल नहीं लेंगे, और फिर कर्जे की बात, सही, वही वापस कर्जा लेना, वही कशकोल हाथ में आपने भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला देखिए मैं ये बोलूंगा पेरिस, कराची को मैं पेरिस नहीं बनाऊंगा, कराची को जो बेहतर हालात, पहले ये बोलना चाहिए इंसान बेहतर करूंगा मैं, कम से कम ये बोल दें कि पहले वाली हालत पे ले आएंगे, हालात पे ले आएंगे इंशाल्लाह, और उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सही। हमारे यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से आप देखें हैदराबाद के जलसे में आमिर खान साहब बोलते हैं मैं सूबा बनाऊंगा, लाशें में गिराऊंगा, लाशें भले गिर जाएं, हमें कोई गोलियां मार दे, हमें कुछ भी हो जाए, हम सूबा बनाएंगे। देखिए सूबा आपको देकर क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर कराची दिया था तो आपने कराची का बड़ा कर दिया, तो सुबह शायद आपको मिल गया तो मैं समझता हूँ हम ऑन करते हैं 2-2.5 करोड़ की आवाम कराची में है, सही है। तो सुबह इनको मिलने के बाद मैं समझता हूँ मुश्किल से 50 लाख या 1 लाख ही रह जाएगी, क्योंकि सब अपने आप ही मर जाएंगे। अल्लाह ना करे। वजह ये इनको मिला तो सुबह, अल्लाह ना करे, इनको मिला तो सुबह, क्योंकि ये कोई काम नहीं करेंगे, अच्छा कोई रोजगार नहीं होगा यहाँ पर, ना पानी होगा, ना रोजगार होगा, ना बेसिक चीजें होंगी इनके हाथ में हुआ तो इनका उतना काम करना है ना, विजन है इनका। भाई शहर को क्या किया आप सुबह बनाने की बात कर रहे हैं, सुबह बनाते वो अच्छे लगते हैं, लोग बोलते नहीं यार इनको दो, इनके हाथ में दो, सही, इन्होंने खिदमत की है आवाम की, कराची शहर की। आप कह रहे हैं मुराद सईद ने बोला था कि हम कर्जा नहीं मांगेंगे, मांगा उन्होंने। उनका कहना ये है कि जब पिछली पार्टी गई थी या पिछली हुकूमत गई थी तो उस वक्त खजाने में 1 रुपया भी नहीं था। देखिए कौन सा लीडर आने के बाद ये नहीं बोलता, नवाज शरीफ साहब ने भी बोला, जरदारी साहब ने भी बोला, खजाने में पैसा नहीं था, सही। चले आप बताएं मुझे, नवाज शरीफ के टाइम में भी पैसे फंड रेजिंग हुई, इमरान खान साहब के टाइम में भी हुई, हर दौर में फंड रेजिंग हुई, आवाम भी देती आई, आवाम ने मुल्क के लिए जब जब जरूरत पड़ी आवाम बाहर निकली, आवाम ने पैसे दिए, सब कुछ करे। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा क्यों नहीं लगता? बड़े बड़े प्रोग्राम इमरान खान साहब ने आते ही करे, फंड रेजिंग हुई, यूरोप में भी हुई, पाकिस्तान में भी हुई, टीवी पे बैठ के बकायदा सब कुछ हुआ, बिल्कुल लोगों ने पैसे भी दिए, ऐसा नहीं है। देखें आप ओवरसीज वालों ने ज्यादा दिए, देखें आप और मैं, हो सकता है हमारी आपकी कम कंट्रीब्यूशन हो, बिल्कुल ऐसे है, सही है ना,
लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत कुछ है, लोगों ने बहुत अपने घर दे दिए। ये तो मैंने खुद सुना, इमरान खान साहब को लोग बोल रहे हैं हमने अपने घर दे दिए, सही। लोगों ने जेवरात दे दिए। हम्म, तो भाई ये पैसा कहाँ है? हम्म। ये पैसा, ये कह रहे हैं अभी कोविड-19 में एहसास प्रोग्राम के अरे तहत, कोविड-19 में तो पैसा मिला है। तो उसी में एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को घरों में जो काम नहीं कर रहे थे, जो बेरोजगार हो चुके थे या जिनके पास कोई काम था ही नहीं क्योंकि बाहर तो काम नहीं करने चाहते थे, तो सबको उन्होंने 12-12 हजार रुपए बांटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अरे ये भी सुनने में आया है कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का वो पूरा प्लान था कि जिसका नाम एहसास प्रोग्राम रख के, इज दैट ट्रू? आपको लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा मुझे ये बताएं, चले वो दिए पैसे 12,000 तो आप बोल रही हैं, आप ये नहीं बता रही वो 3 महीने के हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही 4 महीने के, मतलब 1 महीने के 4,000 थे जी, ये भी बताया साथ में, सही है ना? सही। आप मुझे बताएं आजकल के दौर में कोई 4,000 में महीना गुजार सकता है? कोई भी नहीं। कम से कम भी कुछ भी कर लो, भले वो दाल और रोटी खाली रोजाना ही खा ले, सही। तो दाल आप देखें क्या क्या चल रही है और आटा क्या है? 120, 150, दाल 150, 180 रुपए। यही लगा ले रोजाना के खाली। हाँ। छोड़ दें अभी बनाने का उस पे जाएं या किसी उस पे जाएं रहने के आगे, मतलब अभी मसाले नहीं डाले हैं, घी नहीं डाला है अभी उसमें ये खाली दाल की आजकल की प्राइस है, और आटे की देख लें आप, और आटे की आप तो मुझे बताएं जब 4,000 में वो नहीं हो सकता तो हमने क्या दिया? ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया हमने। मैं कोई एक शख्स भूखा है और भूखे आदमी को मैं बोलूँ ये गिलास पानी पी लो, तो उससे भूख तो खत्म नहीं हो जाएगी उसकी। सही। तो एक गिलास पानी देके एहसान कर दिया मैंने बोला बस पानी पी लो, साइड पेट भर जाएगा तुम्हारा। सही। तो यही काम शायद हमने लोगों के साथ किया है, भूखे आदमी के हाथ में पानी दिया, गिलास पानी पी लें। तो आवाम को हमने कुछ नहीं दिया। पीटीआई मेरी नजर में अभी तक, आगे टाइम मिले उनको, सबको मिला है, उनको मिले। अवाम ही, आपको पता है कि अपना लीडर जो है वो अवाम ही चुनती है और वो भी वोट देकर चुनती है। आपको क्या लगता है कि अवाम से सही लीडर चुना नहीं जाता या अवाम को सही लीडर चुनना नहीं आता? क्योंकि हर दफा जितनी भी पार्टियां आई हैं वो इसी उसमें रह गई हैं, उनको ख्वाब दिखाए गए कि आपके लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद ना अवाम नजर आती है, ना उनको अवाम के मसाइल नजर आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अवाम के पास चॉइस क्या है? पहले चॉइस थी पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब एक नई चॉइस उन्होंने ली, चले पीटीआई को करते हैं हम। तो अवाम तो कहीं ना कहीं चाह रही रिलीफ मिल जाए, इनसे नहीं इनसे मिल जाए रिलीफ ना। तो वही ना, अवाम जो है वो अवाम रिलीफ का शेल्टर ढूंढते ढूंढते हमेशा इसके अलावा हल क्या अवाम के पास? वो हमेशा बेचारी गलत लीडर चुन लेती है। आपको लगता है कि अवाम ही कसूरवार है? नहीं, मैं नहीं समझता अवाम, क्योंकि पिसती तो हमेशा अवाम ही है, अभी भी वही पिस रही है। अवाम कसूरवार नहीं है, अवाम के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे मिलेगा? देखिए पीपल्स पार्टी में भी भुट्टो साहब आए, बेनजीर साहब आई, और उसके बाद जरदारी साहब आए, और उसके बाद ये बिलावल हैं। तो बिलावल के बाद नून लीग को आप ले लें, नवाज शरीफ साहब हैं, फिर उनकी अभी बेटी हैं। तो इसका क्या मतलब है? सरदार का बेटा सरदार ही होगा? देखिए मेरी नज़र में तो खैर ये सोच होनी नहीं चाहिए। एमक्यूएम इसमें बड़ी अच्छी बात है एमक्यूएम की। एमक्यूएम में ऐसा कुछ नहीं है किसी का बेटा और किसी का भाई। एमक्यूएम में नीचे से लोग आते हैं और ऊपर तक नीचे से ही आने वाला जाता है, किसी का ऐसा नहीं है किसी का बेटा आया और किसी का भाई आया। अल्लाह करे आपकी पार्टी भी इक़्तिदार में आए, क्योंकि ऑब्वियसली अवाम जो है वो बहुत सारी पार्टियों को फेस कर चुकी है। तो एक बार फिर आपकी पार्टी से ही हम आपके लिए दुआ गो हैं। तो हम शो को जरा लेके जा रहे हैं लाइट मोड पे, काफी सीरियस बातें हो गई आपसे। आप मुझे बताएं बचपन में कैसे थे आप? कि मतलब लड़ाकू थे या फिर आप एक बहुत, जिसे कहते हैं, चुप रहने वाला एक शरीफ बच्चा था जो क्लासरूम में आराम से साइड पे बैठा होता था? तो बहुत शरारतें करते थे? चुप रहने वाला था, शरारती चुप रहने वाला थे, शरारतें कभी नहीं की? नहीं शरारती। तो फिर आपको अम्मा से कभी डांट भी नहीं पड़ी होगी? नहीं, डांट तो खैर पड़ती थी, ऐसा तो नहीं डांट नहीं पड़ती अच्छा, थी। जब शरारत नहीं करते तो फिर डांट कैसे पड़ती? कभी कभार, मतलब ज्यादा शरारती नहीं था। अच्छा, कभी कोई गलती पे
अच्छा स्कूल ना जाने के उस पे, स्कूल नहीं आज जाना जैसे। अच्छा, स्कूल से बंक मारते थे आप? नहीं मतलब ज्यादा नहीं, कभी कभार स्कूल नहीं जाना, मतलब कभी दिल नहीं करता दिल बच्चों नहीं का? करना, या मतलब कभी कभी खाने पे हाँ हाँ, तो मतलब वहां से पसंद का खाना नहीं हाँ नहीं तो मिलता इसमें तो बिल्कुल वापस। बिल्कुल इस बात पे जरूर आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा वो होता है कि हमें पसंद का खाना चाहिए। एनीवेज, कॉलेज लाइफ में आप स्पोर्ट्स खेलते थे? क्रिकेट खेलता था मैं, क्रिकेट खेलते थे क्रिकेट खेलता था तो कॉलेज की तरफ से? कॉलेज की तरफ से खेलता था, स्कूल में भी क्रिकेट खेलता था। को स्कूल, एजुकेशन में पढ़ते थे? हाँ स्कूल मेरा को एजुकेशन था, कॉलेज मेरा को एजुकेशन नहीं था, यूनिवर्सिटी पे को अच्छा, एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में मोहब्बत हुई आपको? नहीं यार, सियासत से ही रहा शुरू से। नहीं, शुरू से मोहब्बत के साथ सियासत तो नहीं की जाती ना, मोहब्बत तो एक अट्रैक्शन होती नहीं है। नहीं, ये देखें मैं इस बात को बोलूंगा, हाँ, सियासत से मोहब्बत होती है। यानी कि आपको सियासत से ही मोहब्बत हो गई? हाँ, वजह उसकी है खिदमत करने का। देखें एक ये जज्बा। जज्बा भी होता है, प्लस दूसरी बात ये इंसान के छोटेपन से चीजें चलती हैं। सही, बचपन से ही बचपन से मुझे अच्छी आपका तरह याद माइंड है, मेकअप मेरा होता अच्छी है। तरह याद है जब मैं एमक्यू के साथ काम कर स्टूडेंट लाइफ में कर रहा था, तो मैंने एक प्रोग्राम कराया तालीम सबका हक है। वो छोटा था मैं, और उस टाइम जो शख्सियत बुलाई थी मैंने, एच एस हाशमी साहब, तहरीक इंसाफ के मिराज जो आज इंतकाल कर गए, मेरे हाथ नहीं है मौजूद, और तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर। तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम से, मेरी वो थी, अच्छा तो मतलब वो एक्टिविटीज और वो चीजें चलती रहीं। अच्छा, तो मोहब्बत समझ लें जरूरी नहीं मोहब्बत है, आपको सियासत से हो गई? हाँ जरूरी नहीं है किसी लड़की से की जाए। मोहब्बत तो कर लड़की से ही की जाती है, ऐसी बातें तो ना करें। नहीं, खैर, आपने सियासत से मोहब्बत की, बात यही खत्म करते हैं। शादी की आपने? जी बिल्कुल। लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की? है तो अरेंज मैरिज। लेकिन बाद में लव हो गया? हाँ सही। वो तो ऑब्वियसली एक हाँ। बड़ा सियासी सा बयान दिया है इन्होंने कि बाद में तो लव हो ही जाता हो है। जाता वाइफ कैसी है आपके साथ, कोऑपरेटिव है? मैं समझता हूँ आज जो भी मैं सियासत में हूँ, अच्छा, उनका बहुत बड़ा हाथ? बहुत बड़ा हाथ है उसका। वजह उसकी ये, एक होता है ना घर की जिम्मेदारियां या सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो वो मेरे पर संभालती नहीं है? है। अच्छा, वो संभालती है ना? वो खुद देखती है, और वो परेशान ऐसा नहीं है मुझे बार बार फोन आ रहा हो। इसीलिए आप आराम से सियासत कर हाँ, लेते हैं। बार बार फोन आ रहा है, बोल रही है मुझे, भाई मुझे ये परेशानी है, काम है, तो वो हाँ। मैं इससे वो हूँ, बस बस पूरा टाइम सियासत ही है मेरी। अच्छा, तो बर्थडे दोनों में से कौन याद रखता है एक दूसरे का? अच्छा, इत्तेफाक की बताऊँ, मैं डेट ऑफ बर्थ तो खैर मुझे याद ही नहीं रहती, वो याद रखती है। अच्छा, बर्थडे आपका भी वही याद रखती सबकी है? वो याद रखती है, बच्चों को भी वो याद रखती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एनिवर्सरी भी भूल जाते हैं आप? हाँ ऐसा हुआ है बहुत मरतबा, एनिवर्सरी भी भूल जाते हैं बहुत आप? मरतबा। ऐसी बातों में पता लड़ाइयाँ हो जाती होती हैं। होती है ऐसी कम बातें। से कम आपको एनिवर्सरी तो नहीं भूलनी बहुत सी चाहिए। मरतबा ऐसा होता है, मुझे याद नहीं होती। मतलब कोई बंदा बैठा होता है, कहता है हाँ फलानी डेट को 1 साल हुआ था मेरे साथ। खैर, बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। बेटे कितने हैं? 2 बेटा और 2 बेटियां। बच्चों का रुझान है सियासत की तरफ, अब्बा को देख के कि चलो बाबा ऐसे हैं तो मैं हम तो भी? खैर मेरी वाइफ मना करती है, और मैं तो खैर बीच उनको बोलता हूँ कौम की खिदमत करनी है। सही, और तो मैं क्योंकि आप बचपन से ही जैसे आपका माइंड मेकअप हुआ था, मैं तो उनका बोलता भी, हूँ, हाँ उनका भी हालांकि माइंड आप वो मेकअप मना कर करती रहे है, हैं। आप नहीं बोलो हाँ ये बात, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ, नहीं, आपको आगे चल के शहर की, इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत करनी है, खिदमत करनी है। कोशिश करना है अच्छे काम कर सकें, कोई बुराई नहीं है इसमें, सही, सियासत में कोई बुराई आना चाहिए बच्चों को मेरे। वेरी गुड। खाना खाते हैं? खाना किस किस्म का खाते हैं, देसी, कॉन्टिनेंटल या फिर चाइनीज? देसी देसी देसी। देसी खाते हैं? तो देसी खाना कभी पकाया खुद, कभी वाइफ को बना के खिलाया? नहीं ऐसा कभी भी कुछ नहीं। कभी चाय भी बना के नहीं पिलाई नहीं उनको? कभी कभी अंडा तो बनाया होगा? कभी नहीं बनाया मैंने कुछ। अच्छा, आपने तो क्या उसे कहते हैं, बात ही खत्म कर दी। म्यूजिक सुनते हैं? जब टाइम मिल जाए तो गाड़ी में सुन लिया, मैंने इतना शौक नहीं है। किसका सुनते हैं ज्यादा? मैं ज्यादातर पुराने गाने सुनता हूँ। पुराने मतलब समझ लें पाकिस्तान नुसरत अली खान से ही ये इंडियन गाने लें तो अपने कुमार सानू, लता, किशोर कुमार। अच्छा, मतलब पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं। कभी गुनगुनाते हैं? नहीं, याद गाने रहते नहीं है मुझे। गुनगुनाते हैं गाने? नहीं, याद ही नहीं रहता तो गुनगुनाऊंगा कैसे? अच्छा, गाने सुनते हैं तो गाने याद भी नहीं रहते? सिर्फ गाड़ी के हद तक तो सुनता हूँ, इतना शौक नहीं है। मतलब शेर शायरी का शौक है? नहीं, शेर शायरी का शौक भी नहीं है।
चलिए जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में जान के। जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स के लिए बस इतना कहूँगा, एजुकेशन को फोकस करें और एजुकेशन अच्छी लें और इस मुल्क के लिए कुछ करें। सही। एजुकेशन होगी तो इस मुल्क के लिए हम अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे और इस मुल्क को मजबूत कर सकेंगे। सही। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, मेरे साथ थे काशिफ खान साहब और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।